चलो यहाँ अपन देखते हैं कि अपने राजस्थान में व्यक्तित्व है, उन व्यक्तित्व में आगे देखें। व्यक्तित्व का अपना टॉपिक चल रहा था, टॉपिक है अपने व्यक्तित्व, राजस्थान के व्यक्तित्व या फिर राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी कि राजस्थान में किन किन लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया है। राजस्थान में कौन से लोग जो अपने राजस्थान के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी का काम किया या फिर प्रमुख व्यक्तित्व थे राजस्थान में, ठीक है, उनकी अपन आज बात करें। ठीक है, अपने एक एक ही करके अपन सबकी बात करेंगे। ठीक है, और कुछ व्यक्तित्व की अपन ने बात कर ली है, आगे अपन बात करें। यहाँ पर सबसे पहले देखें सागरमल गोपा। किसकी बात करें? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा की बात करें तो ये जैसलमेर के रहने वाले थे और इनके द्वारा सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की गई और इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी है। जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी जाती है। और मारवाड़ और जैसलमेर के अंतर्गत महारावल जवाहर सिंह का शासन था, तो उनके द्वारा जैसलमेर क्षेत्र में अत्याचार किए जा रहे थे। उन अत्याचारों का जो है सागरमल गोपा के द्वारा उनका विरोध किया जाता है महारावल जवाहर सिंह का। तो महारावल जवाहर सिंह के द्वारा सागरमल गोपा को जेल में कैद कर दिया जाता है, वह उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी जाती है, जिसके कारण सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसमें अपन देखें तो सागरमल गोपा का जन्म जो है जैसलमेर में हुआ। कहाँ हुआ? जैसलमेर में। ठीक है, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ है, जन्म जैसलमेर में हुआ है। और 1915 में इनके द्वारा सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की गई। वाचनालय की स्थापना की गई। किनके द्वारा की गई? सागरमल गोपा के द्वारा एक सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? जैसलमेर में सन 1915 में स्थापना की गई। ठीक है, और देखिए इनकी 3 पुस्तकें प्रसिद्ध है, इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। इनकी 3 पुस्तकें प्रसिद्ध है। ठीक है, पहली पुस्तक है आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने। और दूसरी पुस्तक है जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज। और तीसरी पुस्तक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 3 पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, इनमें बात करें आज़ादी के दीवाने पुस्तक जो है सागरमल गोपा के द्वारा लिखी जाती है। इसके अंतर्गत जो क्रांतिकारी है यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो मुख्य लोगों के द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में, ये आज़ादी के दीवाने में इनके बारे में लिखा गया है कि जो नेता है या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी है या फिर क्रांतिकारी नेता है वह कौन कौन है, उनके बारे में इसमें आज़ादी के दीवाने में लिखा गया है कि हम आज़ादी के दीवाने, हम देश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, इस प्रकार से इसमें लिखा गया है। और जैसलमेर में गुंडा राज, यह पुस्तक जो जैसलमेर में चल रहे राजा महाराजाओं के द्वारा जो सामान्य वर्ग का शोषण किया जा रहा है, जो किसानों का या फिर जो जनता का शोषण किया जा रहा है, उसके बारे में इसमें जैसलमेर में गुंडा राज के बारे में के अंतर्गत लिखा गया है कि जैसलमेर के अंतर्गत राजा महाराजाओं के द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है और वह उनका हित चुरा रहा है और इनका शोषण हो रहा है। इसके बाद
ये सारी चीज़ें जो जैसलमेर में गुंडा राज में पुस्तक में लिखा गया है। और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इनके मित्र थे रघुनाथ सिंह मेहता, उनके बारे में मुकदमा है, उनकी वह मुकदमा का उल्लेख इस रघुनाथ सिंह मुकदमे में लिखा गया है। ठीक है, और आगे देखें, इनके द्वारा 1932 में, इनके द्वारा सन 1932 में 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना जो है इनके मित्र थे रघुनाथ सिंह मेहता, उनके साथ में मिलकर स्थापना की जाती है। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1932 में। ठीक है, माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर। रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर, रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, इन रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना 1932 में की जाती है। सागरमल गोपा व रघुनाथ सिंह मेहता के दोनों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। और आगे देखें, और जैसलमेर में जो गुंडा राज जो जैसलमेर में के राजा थे, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर शासक महारावल कौन थे? जैसलमेर शासक महारावल जवाहर सिंह जी थे उस समय जैसलमेर के शासक। ठीक है, तो इनके द्वारा जैसलमेर में लोगों का अत्याचार किया जाता है, लोगों का शोषण किया जाता है, सामान्य वर्ग परेशान था। तो सागरमल गोपा के द्वारा जवाहर सिंह के बारे में अत्याचारों का उल्लेख किया है। ठीक है, जैसलमेर शासक महारावल जवाहर सिंह का विरोध किया जाता है कि यह जो है सभी जनता का शोषण हो रहा है और ये शोषण कर रहे हैं, तो इनका विरोध किया जाता है। तो जवाहर सिंह के द्वारा जो है इनको जेल में कैद कर दिया जाता है, जेल में कैद कर दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। जेल में इनको कैद कर लिया जाता है। वह 4 अप्रैल 1946 को इनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी जाती है, इनको जिंदा जला दिया जाता है सागरमल गोपा को। इनके द्वारा? महारावल जवाहर सिंह के द्वारा। इनकी मृत्यु देखें, इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी जाती है, मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया जाता है। जला दिया जाता है। कि सागरमल गोपा को जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध करने के कारण 4 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के द्वारा सागरमल गोपा के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर इनको जिंदा जेल में ही जला दिया जाता है, जिसके कारण सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये अपने थे सागरमल गोपा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में देखें। नेक्स्ट व्यक्तित्व है अपने सीताराम लालस। कौन है? सीताराम लालस। इनके बारे में बात करें
दूसरे व्यक्ति तो है अपने सीताराम लालस। ठीक है, इनके बारे में देखें, सीताराम लालस का जन्म जो है 1912 में बाड़मेर जिले में होता है और इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में राजस्थानी जुबान की मसाल कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सीताराम लालस को कहा जाता है। इनका जन्म 1912 में बाड़मेर जिले में, बाड़मेर का गांव है एक सीकड़ी गांव। कौन सा गांव है? सीकड़ी गांव। इस सीकड़ी गांव में सीताराम लालस का जन्म होता है सन 1912 में बाड़मेर जिले के सीकड़ी गांव में। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं है और इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इन्हें राजस्थानी जुबान की मसाल कहा जाता है। राजस्थानी जुबान की मसाल कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सीताराम लालस को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में राजस्थानी जुबान की मसाल कहा जाता है। सीताराम लालस को इनका जन्म 1912 में बाड़मेर के सीकड़ी गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये अपने सीताराम लालस है। नेक्स्ट तीसरा पढ़े अपन भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या की बात करें तो भोगीलाल पांड्या का जन्म जो डूंगरपुर जिले में हुआ है, इनके द्वारा वागड़ सेवा मंदिर व डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक है और इनकी पत्नी का नाम है मणि बहिन है। भोगीलाल पांड्या, इनका जन्म डूंगरपुर जिले में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले में इनका जन्म होता है। वह इनके द्वारा वागड़ सेवा मंदिर व डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। यह डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम है मणि बहिन। क्या नाम? इनकी पत्नी का नाम है मणि बहिन। ये डूंगरपुर के रहने वाले थे। इनके द्वारा वागड़ के क्षेत्र में आ जाता है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, विशिष्ट है। वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में इनके द्वारा ये वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की जाती है और इनके द्वारा वहाँ पर सेवा कार्य किए जाते हैं और इनके द्वारा डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है और ये डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक भी है। ठीक है, ये हो गई। और नेक्स्ट व्यक्ति तो पढ़े अपन आज लास्ट, वो है अपने बलवंत सिंह मेहता। कौन है? बलवंत सिंह मेहता। यहाँ देखिए अपन बलवंत सिंह मेहता। कौन है? बलवंत सिंह मेहता। इनकी बात करें तो इनका जन्म उदयपुर जिले में होता है। कहाँ होता है? उदयपुर में इनका जन्म होता है। उदयपुर जिले में इनका जन्म होता है और ये मेवाड़ प्रजा मंडल के अध्यक्ष है, ना कि संस्थापक है। मेवाड़ प्रजा मंडल के अध्यक्ष रहते हैं
और इनके द्वारा एक प्रताप सभा की स्थापना की जाती है। और जो उदयपुर जिले के अंतर्गत जो मोती डूंगरी के ऊपर जो महाराणा प्रताप का स्मारक बना है, जो इन्हीं के प्रयासों से बना है। इनके प्रयासों से, बलवंत सिंह मेहता के प्रयासों से, जो उदयपुर में जो फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील की उत्तरी साइड में मोती डूंगरी, उस मोती डूंगरी के वहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। उस स्मारक में म्यूजियम बना है, बड़ा म्यूजियम बना है, जो बलवंत सिंह मेहता के प्रयासों से ही बना है। और ये राजस्थान से संविधान निर्माती सभा, जब संविधान बन रहा था, उस संविधान निर्माती सभा के राजस्थान से सदस्य थे। और इनके द्वारा संविधान के ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले सदस्य है ये। ठीक है, इनके बारे में देखिए, इनका जन्म उदयपुर में होता है। इनका जन्म उदयपुर में होता है और मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं। और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है पता है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है। ठीक है, आगे देखिए। और इनके द्वारा जो है 1915 में, कब? 1915 में एक प्रताप सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? प्रताप सभा की स्थापना की जाती है। प्रताप नामक सभा की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 1915 में स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1915 में। इसकी स्थापना उदयपुर में की जाती है। कहाँ की जाती है? उदयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। वह बलवंत सिंह मेहता के द्वारा ही जो महाराणा प्रताप उदयपुर में मोती डूंगरी के पास मोती डूंगरी पर बनाया गया महाराणा प्रताप का स्मारक इन्हीं के प्रयासों से बना है। किसके प्रयासों से बना है? ये बलवंत सिंह मेहता जी के प्रयासों से ही बना है। ठीक है, उदयपुर में मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। कहाँ बना है? महाराणा प्रताप का स्मारक। ठीक है, स्मारक बना है, इन्हीं के प्रयासों से बना है। इन्हीं के द्वारा ही ये कार्य करवाया गया है। अगर ये नहीं होते तो महाराणा प्रताप का स्मारक ये नहीं बनता। ठीक है, और ये संविधान निर्माती सभा के सदस्य भी थे। जब संविधान बन रहा था तो राजस्थान की ओर से ये सदस्य के रूप में संविधान निर्माती सभा में शामिल होने के लिए गए थे। और इनके द्वारा सबसे पहले साइन किया जाता है, हस्ताक्षर किए जाने वाले सदस्य हैं। राजस्थान की ओर से भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य और संविधान पर
हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य थे। कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान बन रहा था तब उस समय सभी रियासतों से उनके प्रतिनिधित्व बुलाए गए कि जो संविधान निर्माती जो सभा संस्था थी उनके द्वारा सभी रियासतों को नोटिस भेजा गया कि हम संविधान बना रहे हैं, आपके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति विशेष को प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ भेज दिया जाए, ताकि आपको भी ये निश्चित हो जाए कि हमारा प्रतिनिधि जो है संविधान निर्माती सभा में शामिल हुआ। लेकिन संविधान निर्माती सभा में सभी व्यक्तियों को बुलाना तो संभव नहीं है, भारत की सारी जनसंख्या को बुलाना संभव नहीं है। इसलिए राजा महाराजाओं या फिर जो रियासत थी उस रियासत के अंदर से किसी एक प्रतिनिधि व्यक्ति को चुनकर उस संविधान निर्माती सभा में भेजा गया या फिर बुलाया गया। तो अपने राजस्थान से भारतीय संविधान निर्माती सभा में सदस्य के रूप में बलवंत सिंह मेहता जी शामिल हुए थे और इनके द्वारा ये सभा के सदस्य थे और इनके द्वारा राजस्थान की ओर से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य थे। ठीक है, ये अपने राजस्थान के व्यक्तित्व है। ठीक है, अब अपन देखें कि राजस्थान में व्यक्तित्व के अंतर्गत इन व्यक्तियों के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी जाती हैं, उनमें चर्चित पुस्तकें हैं, उनके बारे में अपन देखें। पुस्तकें लिखी जाती हैं इनके द्वारा, उन एक एक पुस्तक अपन देखें। चर्चित पुस्तकें, इन पुस्तकों के बारे में बात करें। ठीक है, सबसे पहले देखें केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है प्रताप चरित, दुर्गादास चरित और रुद्धि रानी। ये रचना जो केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी जाती है, जो अपने शाहपुरा राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील के निवासी है और यहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है युग धर्म। इनके द्वारा हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखी जाती है। और एक और पुस्तक है सर्वोदय की बुनियाद। कौन सी पुस्तक है? सर्वोदय की बुनियाद। ये दोनों पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, तीसरा देखें, तीसरा है इसमें विजय सिंह पथिक। पथिक जी लिखते हैं व्हाट आर द इंडियन स्टेट, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। ठीक है, ये विजय सिंह पथिक जी के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, चौथी है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी जाती है। माणिक्यलाल वर्मा, इनके द्वारा लिखी जाती है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का
वर्तमान शासन किनके द्वारा लिखी जाती है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ये मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक थे, ठीक है। और है रणछोड़ दास कट्टाने, इनके द्वारा लिखी जाती है कि संघर्ष क्यों पुस्तक नामक पुस्तक लिखी जाती है, ठीक है। और देखें इसमें है हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी जाती है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ठीक है। और 7वीं पुस्तक है स्वामी गोपाल दास के द्वारा लिखी जाती है बीकानेर प्रशासन। कौन सी पुस्तक लिखी जाती है? बीकानेर प्रशासन। बीकानेर प्रशासन नामक पुस्तक जो है स्वामी गोपाल दास के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। और पुस्तक है इसमें नाथूलाल खड़गावत जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है उसका नाम है राजस्थान रूल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। राजस्थान रूल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में लिखते हैं नाथूलाल खड़गावत। और लास्ट पुस्तक है जय नारायण व्यास जी के द्वारा लिखी जाती है, जय नारायण व्यास, इनके द्वारा लिखी जाती है पोपाबाई की पोल और मारवाड़ का शासन, ठीक है। मारवाड़ की अवस्था, दोनों पुस्तकें इनके द्वारा लिखी जाती है कि पोपाबाई की पोल और दूसरी पुस्तक है मारवाड़ की अवस्था। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मारवाड़ की अवस्था। ये पुस्तकें इन व्यक्तियों के द्वारा ये पुस्तकें लिखी जाती है जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। इनके बारे में बात करें, केसरी सिंह बारड के द्वारा दुर्गादास चरित और रूठी रानी पुस्तक लिखी जाती है। और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा युग धर्म और सर्वोदय की बुनियाद पुस्तक लिखी जाती है। विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखी जाती है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक लिखी जाती है। और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी जाती है। और रणछोड़ दास कट्टाने के द्वारा संघर्ष क्यों नामक पुस्तक लिखी जाती है। संघर्ष क्यों, ये पुस्तक रणछोड़ दास कट्टाने के द्वारा लिखी जाती है। और हीरालाल शास्त्री के द्वारा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखा जाता है। स्वामी गोपाल दास के द्वारा बीकानेर प्रशासन लिखा जाता है। और नाथूलाल खड़गावत जी के द्वारा राजस्थान रूल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 लिखा जाता है। और जयनारायण व्यास के द्वारा पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखी जाती है, जो ये अपने राजस्थान में चर्चित पुस्तकें हैं। और एग्जाम के अंतर्गत भी इन पुस्तकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है।